Hello guys, welcome to Career Chemistry and also welcome to our brand new playlist on the HSC State Board 12th Science Chemistry first chapter Solid State. In our daily life, we come across a wide variety of materials, right? Like as metals, plastics, glass, sugar, salt and rubber, too many. So all these materials are made up of a small and tiny particles, right? Which are that? Atoms, ions, molecules, right? So based on that arrangement of that particles and the nature of the bonding between that particle, it is broadly classified into three states as we already learned about that, right? Solid, liquid and gas. है ना? तो इस पूरी चैप्टर में हम लोग सॉलिड, लिक्विड एंड गैस की जो भी फेजेस है या तो जो भी स्टेट्स है उन सारे के बारे में हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे. सो पहली बात तो आती है व्हाट इज सॉलिड एग्जैक्टली. तो ये बात तो एक्सप्लेन करने में मैं अभी टाइम नहीं गवाऊंगी. हम लोग सीधा, आपको ऑलरेडी मालूम है कि सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है ना. तो हम लोग उसके आगे पढ़ना स्टार्ट कर देंगे एक्चुअल में टाइप्स ऑफ सॉलिड्स, राइट. So basically there are two type of solids. First one is crystalline solid. Second one is amorphous solid. राइट. सो अभी क्रिस्टलाइन सॉलिड है ना, वो आगे जाके फिर भी डिफ्रेंशिएट हो जाता है टोटल 4 टाइप्स में. फर्स्ट वन इज आयोनिक सॉलिड. सेकेंड वन इज कोवैलेंट सॉलिड, दैट इज कोवैलेंट नेटवर्क सॉलिड. थर्ड वन आता है मॉलिक्यूलर सॉलिड. एंड फोर्थ एंड लास्ट वन इज मेटालिक सॉलिड. तो हम लोग ये 1 बाय 1 तो पढ़ेंगे ही, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये बात ज़रूरी है डिस्कस करनी कि व्हाट इज़ द crystalline solids and what are the properties of crystalline solids. So first one is crystalline solid. Crystalline solid. So पहली प्रॉपर्टी आती है crystalline solid की. There is regularity and periodicity in the arrangement of particles. रेगुलरिटी मतलब क्या? रेगुलरिटी मतलब उसके जो एटम्स है इस तरह से एकदम रेगुलरली अरेंज्ड हुआ करते हैं. हम लोग असेंबली में खड़े कैसे रहते हैं, एक दूसरे के एकदम एग्जैक्टली पीछे, है ना, आगे पीछे ऐसे खड़े रहते हैं. तो एकदम एक दूसरे के आगे पीछे खड़े रहने वाले एटम्स प्रेजेंट होते हैं इस क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में. मतलब पीरियोडिसिटी मतलब जो रेगुलर एटम्स हैं उनमें एक फिक्स अमाउंट ऑफ मतलब वो एक पीरियोडिक लाइन से अरेंज्ड है. ठीक है, रेगुलर है मतलब कहीं पर कुछ भी मिसिंग नहीं है, या तो कुछ भी जिगजैग पोजीशन नहीं है. ठीक है, तो इस प्रकार की अरेंजमेंट उसमें आती है. सेकेंड प्रॉपर्टी है द ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स एक्सटेंड ओवर अ लॉन्ग रेंज. मतलब क्या कि ये जो पार्टिकल्स है रेगुलरली अरेंज्ड है वो लिमिटेड नहीं है ना, इज नॉट लिमिटेड टू जस्ट द फ्यू पार्टिकल्स. इट कंटिन्यूअस थ्रू आउट लॉन्ग एंटायर सॉलिड. मतलब पूरे सॉलिड में वो जो रिपीटेशन है, पीरियोडिसिटी है, रेगुलरिटी है, वो कंटिन्यूअसली आती है. उसका पैटर्न जो है वो सिस्टमेटिक होता है ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंसेस इन ऑल डायरेक्शंस. ओके,
Now come to the third property. Crystalline solids have a sharp melting point. First of all, tell me what is melting point. Melting point क्या होता है? A temperature at which the solid is going to melt. एक ऐसा टेम्परेचर होता है कि उस टेम्परेचर के आगे जो भी सॉलिड है वो मेल्ट होना शुरू हो जाता है, राइट. सो उसका जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसका शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है. देन कम टू द फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी. All crystalline substances except those having all cubic structures are anisotropic. Anisotropic मतलब ऐसी प्रॉपर्टी है कि वो डायरेक्शनली डिपेंडेंट है. मतलब क्या? ऐसा सब्सटेंस, अ सब्सटेंस विच शोज डिफरेंट वैल्यूज ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शंस. डायरेक्शन अगर चेंज कर ली तो उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो भी चेंज हो जाएगी. फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन सी आती है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आती है, थर्मल एक्सपांशन आता है ना, मैकेनिकल स्ट्रेंथ आता है. तो ये जो भी कुछ भी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन बाय डायरेक्शन ये चेंज होती चली जाती है. ठीक है. और ऐसा स्ट्रक्चर ये क्रिस्टलाइन सॉलिड शो करता है. दैट मीन्स द एनिसोट्रोपिक बिहेवियर. ठीक है. अभी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के एग्जाम्पल्स क्या क्या आते हैं? तो मेटल्स के कुछ एग्जाम्पल्स हैं आइस, NaCl. NaCl मतलब क्या? नमक. हम लोग खाने में खाते हैं ना, वही वाला नमक. ठीक है. देन सोडियम, गोल्ड, कॉपर. ठीक है. ये सारी कैटेगरी में आते हैं मेटल के. उसके बाद आते हैं मटेरियल्स. तो मटेरियल्स में कौन से आते हैं? डायमंड, ग्राफाइट, सिरेमिक्स. ठीक है. तो इस पर भी क्वेश्चन आता है. एक तो ऐसे आ सकता है कि 1 मार्क के लिए प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, और एक तो ऐसे आ सकता है कि आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिए रहेंगे, वो सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू आइदर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और अकॉर्डिंग टू आइदर मेटल्स और मटेरियल्स. इज दैट क्लियर? ओके. कम टू द नेक्स्ट, दैट इज अमॉर्फस सॉलिड. तो यहाँ पर देखो अमॉर्फस सॉलिड्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ है जो कि मैंने लिखी है. फर्स्ट है रैंडम अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज देयर. रैंडम मतलब क्या? ऊपर हमने देखा था क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की कैसे थी? पीरियोडिक थी, मतलब एक दूसरे के अबव एंड बिलो एग्जैक्टली थे, है ना. तो ये रैंडम अरेंजमेंट मतलब क्या? कि एक दूसरे के आगे पीछे एग्जैक्टली नहीं रहेंगे. ऐसे कुछ भी कोई भी कहीं पर भी है, इस टाइप के एटम्स अमॉर्फस सॉलिड्स में देखे जाते हैं. मतलब उसका जो अरेंजमेंट है पीरियोडिक है ही नहीं, कोई ऊपर है कोई नीचे है ना. सर्कुलर टाइप है, ना स्क्वायर है ना सर्कुलर है, इस प्रकार से सिर्फ खड़े हुए हैं. ऐसे ही मतलब अमॉर्फस सॉलिड का स्ट्रक्चर होता है. तो रैंडम अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स मतलब इस प्रकार की अरेंजमेंट होती है पार्टिकल्स में. देन सेकेंड, द पार्टिकल्स डू नॉट हैव लॉन्ग रेंज ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर. जैसे कि हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में देखा था कि ये जो रेगुलरिटी है, पीरियोडिसिटी है, ये लॉन्ग रेंज तक बनी रही है, वहीं पर अमॉर्फस सॉलिड की नहीं है. ये सेंटेंस मैंने इसलिए ऐड किया क्योंकि हम लोग ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन द क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमॉर्फस सॉलिड. तो वहाँ पर डिफरेंस लिखने के लिए हम लोग ये पॉइंट बस चार्ट बनाकर लिख सकते हैं. जैसे कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में हमने पहले लिखा था कि रेगुलरिटी है, पीरियोडिसिटी है, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि रैंडम अरेंजमेंट है. लेकिन सेकेंडली हमने लिखा था कि ऑर्डर्ड अरेंजमेंट है, वो एक्सटेंड है ओवर लॉन्ग रेंज, है ना. तो यहाँ पर डू नॉट हैव लॉन्ग रेंज ऐसे लिख सकते हैं. देन थर्ड पॉइंट था हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट. तो अमॉर्फस सॉलिड का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो शार्प नहीं होता है. ये सेंटेंस हम लोग यहाँ पर ऐड कर सकते हैं. देन फोर्थ है अमॉर्फस सॉलिड्स डू नॉट दीज आर आइसोट्रोपिक इन नेचर. आइसोट्रोपिक मतलब क्या? एग्जैक्टली ऑपोजिट टू द क्रिस्टलाइन सॉलिड. क्रिस्टलाइन सॉलिड में हमने देखा था कि एनिसोट्रोपिक नेचर है. एनिसोट्रोपिक मतलब क्या? ऑल फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट ओवर अ डायरेक्शन. तो हम लोग अमॉर्फस में आइसोट्रोपिक मतलब यही सोच सकते हैं कि all physical properties are same over any direction, are same in all directions. ठीक है. तो इसका एग्जाम्पल है ग्लास, प्लास्टिक, रबर एक्सेट्रा. ठीक है. जो
क्रिस्टलाइन सॉलिड है ना, इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं दो तरीक़ों से। तो पहला वे है आइसोमॉर्फिज्म एंड सेकेंड है पॉलीमॉर्फिज्म। मतलब हम लोग टू अगर if we have two or more than two substances, then how can we differentiate that, how can we separate that? So by using, there are two types, isomorphism and polymorphism. So first we will see the isomorphism. Isomorphism होता क्या है? टू और मोर सब्सटेंसेस हैविंग सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर। क्रिस्टल स्ट्रक्चर मतलब बहुत डिफिकल्ट कंडीशन तो है नहीं कुछ। जैसे हम लोग शुगर देखते हैं, शुगर का कैसे एक दाना अगर हमने लिया तो उसका शेप अलग होता है, उसकी साइज़ अलग होती है ना। तो उसी प्रकार से अगर अपने पास टू और मोर सब्सटेंसेस ऐसे हैं कि उसका स्ट्रक्चर जो है वो सेम है, तो उसको हम लोग आइसोमॉर्फिज्म कह सकते हैं। द केमिकल कंपोजिशन हैज़ द सेम एटॉमिक रेशो। एटॉमिक रेशो उनका उसका सेम होता है। इसका हम लोग एग्जाम्पल लेके समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल NaF एंड MgO। यहाँ पर देखो, हाउ मेनी नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सोडियम हेयर? 1 एंड फ्लोरीन 1। Likewise, magnesium is also 1 and oxygen is also 1. That means the ratio is 1:1 for both NaF and MgO, है ना। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, NaNO3। How many Na, N and O is the 1, 1 and 3, right? That means the ratio will be 1:1:3, and which is same on the CaCO3. Calcium is also 1, carbon is also 1 and oxygen is also 3. That means the ratio of both these examples are same. These both are examples of isomorphism. Now the second one thing is पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? अभी आइसोमॉर्फिज्म जो हमने पढ़ा उसी का उल्टा करना था। आइसोमॉर्फिज्म मतलब क्या? दो और दो से ज़्यादा सब्सटेंस ऐसे हैं कि उनका क्रिस्टल स्ट्रक्चर सेम है। तो पॉलीमॉर्फिज्म में क्या होगा? ऐसा अ सिंगल सब्सटेंस दैट एग्जिस्ट टू और मोर फॉर्म्स। मतलब अभी एक ही सब्सटेंस है लेकिन वो दो और दो से ज़्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। इट इज़ फॉर्म्ड अंडर डिफरेंट कंडीशंस। वो तो सेम रहे, मतलब ये तो कंडीशन ऑब्वियसली आएगी। क्यों? क्योंकि अभी देखो, एक ही सब्सटेंस है, उसको अलग अलग फॉर्म में हमें बनाना है, तो कंडीशन तो अलग अलग बनानी पड़ेगी, राइट। उसका केमिकल एग्जाम्पल है जो कि हम लोग एग्जाम में लिख सकते हैं। कैल्साइट एंड अर्गोनाइट आर टू फॉर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट एक ऐसा सब्सटेंस है कि वो कैल्साइट एंड अर्गोनाइट फॉर्म में दिखाई पड़ता है। देन पॉलीमॉर्फिज्म ऑकरिंग इन एलिमेंट्स इज कॉल्ड एलोट्रोपी। मतलब क्या? ऐसे एलिमेंट्स होते हैं कि जिसमें पॉलीमॉर्फिज्म ऑकर होता है, मतलब ऐसा एलिमेंट है कि वो टू और मोर फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, उसको हम लोग एलोट्रोपी बोल सकते हैं। तो एक जाना पहचाना एग्जाम्पल ऑलरेडी हमें मालूम है, क्या है? कार्बन। कार्बन हमने ऑलरेडी पढ़ा है ना। लेकिन कार्बन कैसे है? 3 फॉर्म में वो एग्जिस्ट करता है। कैसे? अगर डायमंड भी लिया तो भी हम लोग बोलते हैं डायमंड इज वन ऑफ द फॉर्म ऑफ कार्बन। ग्राफाइट इज ऑल्सो वन ऑफ द फॉर्म ऑफ कार्बन एंड फ्लोरीन इज ऑल्सो वन ऑफ द फॉर्म ऑफ कार्बन। मतलब क्या? कार्बन के ये तीनों एलोट्रॉप्स है। ये तो हमने 9th की कक्षा में भी पढ़ा है ना। तो एक्चुअल में ये एलोट्रॉप होते क्या है? मतलब 2 और मोर फॉर्म्स ऑफ सिंगल सब्सटेंस, और ऐसे ही सब्सटेंस को हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं, ठीक है। इज दैट क्लियर्ड? जैसे कि हमने शुरू में ही डिस्कस किया था कि ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है इसके 4 टाइप्स मिलते हैं। फर्स्ट वन इज आयोनिक सॉलिड, सेकेंड वन इज कोवैलेंट नेटवर्क सॉलिड, थर्ड मॉलिकुलर सॉलिड एंड फोर्थ मेटालिक सॉलिड। तो उसी के अभी टाइप 1 हम लोग डिस्कस कर लेंगे। फर्स्ट टाइप है अपना आयोनिक क्रिस्टल्स। तो आयोनिक क्रिस्टल, अभी पहले तो हम लोग एग्जैक्टली आयोनिक क्रिस्टल है क्या वो अंडरस्टैंड कर लेते हैं। आयोनिक क्रिस्टल्स आर अ टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। कैसे बनते हैं वो? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस। मतलब क्या? बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट तो है नहीं। अब एज वी ऑलरेडी नो, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज का अट्रैक्शन हो जाने के बाद बॉन्ड बनता है ना। तो द फॉर्म इज फॉर्म्ड बाय अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस आर कॉल्ड एज आयोनिक क्रिस्टल्स। मतलब पहली प्रॉपर्टी तो अपनी यहीं पर बन जाएगी कि पार्टिकल्स कैसे हैं आयोनिक क्रिस्टल्स के? चार्ज्ड आयंस हैं। देन सेकेंड, ये पॉजिटिव जो आयन होता है उसको हम लोग कैटायन बोलते हैं, और नेगेटिव जो आयन होता है उसको हम लोग एनायन बोलते हैं। तो ये इन साइज में डिफरेंट हो सकते हैं,
ठीक है। आयोनिक क्रिस्टल्स में जो कैटायंस एंड एनायंस होते हैं वो साइज में डिफरेंट हो सकते हैं। दैट इज द सेकेंड प्रॉपर्टी, द कैटायंस एंड एनायंस may differ in size. Third property is the particles of ionic crystals are held by electrostatic force of attraction between positively charged ions. मतलब ये जो आयोनिक क्रिस्टल्स के पार्टिकल्स हैं ये आपस में जुड़े हुए हैं कौन सी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। अगर आपको ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिटेल में जानना है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं सिर्फ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ही एक्सप्लेन करके एक वीडियो बनाऊंगी। तो आयोनिक क्रिस्टल्स हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े हुए हैं, वही अपनी प्रॉपर्टी बन गई। देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आयोनिक क्रिस्टल्स आर हार्ड एंड ब्रिटल। मतलब हार्ड मतलब कठिन हो जाएंगे और ब्रिटल भी है, ठीक है। उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हाई है। एज यू ऑलरेडी नो द टेम्परेचर एट विच द सॉलिड गेट्स स्टार्टेड द मेल्टिंग इज कॉल्ड एज अ मेल्टिंग पॉइंट, है ना। और उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो सब हाई रहता है, ज़्यादा होता है। थर्ड प्रॉपर्टी इज दीज आर नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। मतलब क्या, कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं कि वो सॉलिड फॉर्म भी एग्जिस्ट करते हैं, लिक्विड फॉर्म भी एग्जिस्ट कर सकते हैं ना। तो हमें सिर्फ उसका सॉलिड फॉर्म कंसिडर करना है। ऐसे जो भी एलिमेंट्स हैं कि जो आयनिक क्रिस्टल्स से और वो उनके सॉलिड स्टेट में है, तो वो नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। कंडक्टर्स मतलब क्या, जो इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफ़र कर सकता है, और नॉन कंडक्टर मतलब क्या, जो नहीं कर सकता है। तो आयनिक क्रिस्टल्स है वो इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर नहीं कर सकते, दैट मीन्स दीज आर नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज दे आर गुड कंडक्टर्स व्हेन मेल्टेड और डिजॉल्व इन वाटर। मतलब वो गुड कंडक्टर भी हो सकते हैं, कब, जब वो मेल्टेड है और वाटर में डिजॉल्व है। जब वो पानी में डिजॉल्व हुए हैं और अपने मेल्टेड पोजीशन में हैं, तब वो गुड कंडक्टर्स भी हो सकते हैं। उसका एग्जाम्पल है NaCl, K2SO4, CaF2 and KCl. Now come to the second type. The name is covalent network solid. थोड़ा थियोरेटिकल चैप्टर है, तो आपको साइड बाय साइड नोट्स भी बनाते चलना है, थोड़ी थ्योरी ज़्यादा है इसमें। Now see what is the exactly covalent network solid is. ऐसे सॉलिड कि उनमें जो लिंकिंग है वो कोवैलेंट बॉन्ड से बना हुआ है। द सॉलिड इज फॉर्म्ड बाय लिंकिंग बाय कंटिन्यूअस कोवैलेंट बॉन्ड्स, ठीक है। देन सेकेंड प्रॉपर्टी है as a result of rigid and strongly bonded structure, covalent network crystals are very hard. As we all know, अगर अंदर का फोर्स ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो सब्सटेंस कैसे बनेगा, स्ट्रॉन्ग ही बनेगा, है ना। और हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड को स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड मानते हैं। तो ये जो कोवैलेंट नेटवर्क सॉलिड है ये भी कैसा रहेगा, हार्ड रहेगा, स्ट्रॉन्ग रहेगा। क्यों, क्योंकि उसमें रिजिड एंड स्ट्रॉन्गली बॉन्डेड स्ट्रक्चर है, उसके अंदर जो बॉन्ड है वो कैसा है, स्ट्रॉन्ग है। इसलिए अभी ऑब्वियसली बात ये है कि अगर ये स्ट्रॉन्ग सब्सटेंस है तो वो हम लोग कॉम्प्रेस नहीं कर सकते या तो कम कॉम्प्रेस कर सकते हैं, है ना। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज दे आर इनकॉम्प्रेसिबल, दे आर इनकॉम्प्रेसिबल। नेक्स्ट, अभी जो भी ऐसे सब्सटेंस होते हैं तो थोड़ी सी याद रखने की ये ट्रिक हम लोग कह सकते हैं कि ऐसे जो भी सब्सटेंस होते हैं ना उनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट भी हाई रहता है। वही अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। पुअर कंडक्टर्स मतलब वो कम से कम हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर कर सकते हैं, इसीलिए दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नाउ सी द एग्जाम्पल्स। डायमंड तो हमने नहीं रियल में लेकिन मूवी में तो ज़रूर देखा होगा, राइट। तो डायमंड कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है ना। तो विच इज़ ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ कोवैलेंट नेटवर्क सॉलिड। बाकी के एग्जाम्पल्स है क्वार्ट्स मतलब SiO2 होता है, देन बोरॉन नाइट्राइड होता है ना। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स। नाउ कम टू द थर्ड क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड विच इज़ मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स। सो मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स क्या होता है,
अभी ऐसे ऐसे क्रिस्टल्स होते हैं कि वो मॉलिक्यूल से ही बने होते हैं, मतलब क्या कि उसमें कोई भी आयन पार्टिकल नहीं होगा, ठीक है, देन एटम नहीं होगा, जो भी बना है सीधा मॉलिक्यूल से बना रहेगा। तो कैसे उसका एग्जाम्पल क्या है, Cl2, CH4, CO2, O2, है ना। कभी हमने ऑक्सीजन को सिंगल देखा है क्या, बस ऑक्सीजन लिख दिया और निकल पड़े, ऐसा नहीं होता है ना। नेसेंट की बात नहीं बोल रही हूँ मैं, सिर्फ ऑक्सीजन की बात बोल रही हूँ। हम लोग हमेशा लिखते समय O2 ही लिखते हैं, कभी सिंगल O नहीं लिखा है ना। दैट मीन्स दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ मॉलिकुलर सॉलिड कि कोई भी एटम या तो आयन नहीं आएगा उसमें बस आएगा तो वो मॉलिक्यूल ही आएगा। देन बॉन्ड्स विद इन द मॉलिक्यूल्स आर कोवैलेंट। वो जो मॉलिक्यूल है देखोगे आप सिंगल बॉन्डेड रहेगा, दैट इज कोवैलेंट बॉन्ड में रहेगा वो, ठीक है। देन उसमें जो उसके मॉलिक्यूल्स के अंदर जो फोर्स है दैट इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, वो कौन से रहते हैं। पहला है वीक डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है, देन इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, एंड देन लंडन फोर्स इन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होता है, ठीक है। लंडन फोर्स होता है, मतलब ये 3 प्रकार के उसमें फोर्सेस प्रेजेंट है इंटरमॉलिक्यूल में, ठीक है। तो पहला है वीक डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, ये हमेशा पोलर मॉलिक्यूल्स में दिखाई देता है, उसका एग्जाम्पल है HCl, H2O, SO2, ठीक है। देन सेकेंड है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड तो आपको मालूम होगा है ना, हाइड्रोजन से बनता है वो बॉन्ड, सो उसका एग्जाम्पल है H2O। थर्ड है लंडन फोर्सेस, तो ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में दिखाई देते हैं, उसका एग्जाम्पल है CH4, H2, ठीक है। नाउ कम टू द टाइप मेटालिक क्रिस्टल्स। सो मेटालिक क्रिस्टल होता क्या है, these are crystalline solids formed by atoms of the same metallic elements held together by metallic bond। मतलब ऐसे सॉलिड हैं कि वो सेम मेटालिक एलिमेंट से ही बनते हैं, मतलब मेटालिक एलिमेंट से ही बनते हैं, एंड वो मेटालिक बॉन्ड से ही एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, ठीक है। देन मेटल्स आर मिलिएबल, ये मिलिएबल एंड डक्टाइल बोथ आर प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एज यू ऑल नो, राइट। सो मिलिएबल मतलब क्या होता है, दे कैन बी हैमर्ड इनटू अ थीन शीट्स, मतलब हम लोग उस मेटल की थीन शीट्स बना सकते हैं, ठीक है। थीन शीट कहाँ पर देखी है हमने, फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम की थीन शीट्स देखी है ना, किचन फॉइल में हम लोग यूज़ करते हैं। कुछ भी जो रोटी वगैरह बनाते हैं हम लोग, चपाती बनाते हैं, रोटी बनाते हैं ना, वो बाहर अगर लेके जानी है तो हम लोग क्या करते हैं, फॉइल पेपर एक मिलता है मार्केट में, उसमें हम लोग अपनी रोटियां लपेटते हैं और वो ऐसे पैक करके ले जाते हैं, राइट। सो ये किचन फॉइल बनता कैसे है, एल्यूमिनियम शीट से, है ना, मतलब एल्यूमिनियम से बनता है। देन मेटल्स आर डक्टाइल, डक्टाइल मतलब क्या, दे कैन बी ड्रॉन इनटू अ थिन वायर। फॉर एग्जांपल गोल्ड, है ना, हम लोग गोल्ड जो ज्वेलरी में यूज़ करते हैं वो कैसे है, उसके जो थिन वायर है वो हम लोग किसी भी अटैचमेंट करने के लिए यूज़ करते हैं, राइट। उसके बाद कॉपर है, इलेक्ट्रिकल वायर में हम लोग कॉपर यूज़ करते हैं, कॉपर की वायर रहती है अंदर में, है ना, तो वो भी एग्जाम्पल ऑफ डक्टिलिटी है, ठीक है। मेटल्स आर गुड इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी, अब भी मैंने एग्जाम्पल दिया कि हम लोग इलेक्ट्रिकल वायर में कॉपर की वायर यूज़ करते हैं ना, क्यों, क्योंकि हमें वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफ़र भी करवानी होती है और थीन वायर भी चाहिए रहती है, तो वो दोनों प्रॉपर्टीज़ कॉपर सेटिस्फाई करता है। तो वही है कि वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल शो करता है, मतलब क्या, इलेक्ट्रिसिटी एंड थर्मल कंडक्टिव, इलेक्ट्रिसिटी एंड टेम्परेचर, थर्मल मीन्स टेम्परेचर, वो फ्लो करता है उसमें, उससे वो ट्रांसफ़र कर सकता है टू द वन फॉर्म टू द अनदर, ठीक है। तो उसके एग्जांपल्स क्या हैं, तो मेटालिक क्रिस्टल्स है, मतलब जो भी मेटल्स हैं वो सारे एग्जांपल्स हम लोग मेटालिक क्रिस्टल में लिख सकते हैं। तो पीरियोडिक टेबल में जो भी एज वी ऑल नो लेफ्ट साइड में जो आते हैं वो क्या है, मेटल्स हैं, तो उसमें सारे जो एलिमेंट्स हैं वो हम लोग मेटालिक क्रिस्टल के एग्जांपल के तौर पर लिख सकते हैं। कुछ मैंने यहाँ पर लिखे हैं सिलेक्टिव, देखो सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, लिथियम, आयरन, है ना, ये सारे एग्जाम्पल्स क्या है, मेटालिक क्रिस्टल्स के हैं। अभी जो हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के सारे टाइप्स लर्न कर लिए, उसका एक शॉर्ट फॉर्म में फ्लो चार्ट बनाकर आपकी टेक्स्ट बुक में दिया है पेज नंबर 5 पर, वो हम लोग शॉर्टकट में डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो ये हॉरिजॉन्टल साइड्स में लिखे हुए हैं पार्टिकल्स ऑफ यूनिट सेल्स, सेकेंड है इंटर पार्टिकल फोर्सेस, हार्डनेस, मेल्टिंग पॉइंट, थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड एग्जाम्पल।
और वर्टिकल कॉलम में लिखे हुए हैं आयोनिक सॉलिड, कोवैलेंट सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड एंड मेटालिक सॉलिड। इसी सीक्वेंस से हमने लर्न किए थे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है पार्टिकल्स ऑफ यूनिट सेल, मतलब यूनिट सेल में जो पार्टिकल है, ये जो 4 यूनिट सेल है इसमें जो पार्टिकल्स है उसका नेचर क्या है या तो वो क्या है। ठीक है, तो आयोनिक सॉलिड में है वो कैटायंस एंड एनायंस होते हैं। देन कोवैलेंट नेटवर्क सॉलिड में वो कोवैलेंटली बॉन्डेड एटम्स होते हैं। देन मॉलिक्यूलर सॉलिड में वो मोनो एटॉमिक और पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। अभी आप लोग बोलोगे कि जब हम लोग डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट में मॉलिक्यूलर सॉलिड पढ़ रहे थे तब मैंने बोला था कि ये कभी सिंगल एटम नहीं हो सकते, तो ये मोनो एटॉमिक का मतलब क्या है। तो यहाँ पर ये मैं बताना ये चाहती हूँ कि देखो अभी जो 18 ग्रुप एलिमेंट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल अर्गॉन, हेलियम, तो उनकी जो स्टेबिलिटी है ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी होती है, क्योंकि वो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो फुलफिल होते हैं, तो वो इटसेल्फ एज अ मॉलिक्यूल बिहेव करते हैं, है ना। तो इस तरह के एलिमेंट्स जो हैं वो हम लोग मोनो एटॉमिक में कंसिडर कर सकते हैं कि जो एलिमेंट के जैसे बिहेव करते हैं। देन मेटालिक सॉलिड, मेटालिक आयंस इन अ सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब क्या कि एक कैटायन होता है बीच में और उसके साइड साइड में सारे इलेक्ट्रॉन्स 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 रहते हैं। ठीक है, तो उससे बनता है अपना मेटालिक सॉलिड। देन सेकेंड आता है इंटर पार्टिकल फोर्सेस, मतलब पार्टिकल के अंदर जो फोर्सेस होते हैं वो सारे चारों टाइप्स में अलग अलग होते हैं। तो वो कौन से हैं, तो आयोनिक सॉलिड में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। देन कोवैलेंट सॉलिड में कोवैलेंट बॉन्ड होता है। मॉलिक्यूलर सॉलिड में 2 तरह के फोर्सेस प्रेजेंट होते हैं। पहला तो लॉन्डन फोर्स है, दूसरा है डाइपोल फोर्सेस, सॉरी 3 टाइप्स के होते हैं, बाय मिस्टेकली से 2। फर्स्ट है लंडन, सेकंड है डाइपोल फोर्सेस, थर्ड है हाइड्रोजन बॉन्ड, है ना। पोलर एंड नॉन पोलर के 2 टाइप्स होते हैं यहाँ पर। देन मेटालिक सॉलिड में आता है मेटालिक बॉन्ड। तो थर्ड है हार्डनेस, मतलब सबसे स्ट्रॉन्ग हार्ड कौन सा होता है, तो सबसे ज़्यादा हार्ड होता है अपना कोवैलेंट नेटवर्क सॉलिड, है ना। हमने वैसे वहाँ पर भी डिस्कस किया था, क्योंकि उसमें कोवैलेंट बॉन्ड होता है तो ये वाले सॉलिड सबसे ज़्यादा हार्ड होते हैं, वेरी हार्ड होते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकेंड नंबर पर आता है आयोनिक सॉलिड, हार्ड भी होते हैं ब्रिटल भी होते हैं। ठीक है, उसमें क्यों, क्योंकि कैटायंस एंड एनायंस प्रेजेंट होते हैं तो वो हार्ड भी होते हैं एंड ब्रिटल भी होते हैं। मॉलिक्यूलर सॉलिड बेसिकली तो सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, एंड मेटालिक सॉलिड उसके अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं उसके अंदर जो आयंस हैं वो आयंस की नेचर पर वो बिहेव डिपेंड करते हैं, है ना। तो इसलिए वो वेरिएबल होते हैं फ्रॉम सॉफ्ट टू वेरी हार्ड। देन थर्ड है मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट है पहले दोनों में हाई ही रहेगा। ठीक है, आयोनिक सॉलिड में 600 से लेके 3000 तक मेल्टिंग पॉइंट होता है। देन कोवैलेंट नेटवर्क सॉलिड में 1200 से लेके 4000 तक मेल्टिंग पॉइंट होता है। मॉलिक्यूलर सॉलिड में नेगेटिव से लेके पॉजिटिव तक होता है, मतलब कम से कम भी हो सकता है ना, क्योंकि हमने वहाँ पर एग्जाम्पल देखा था CH4 H2, है ना। तो H2O अगर देखा वहाँ पर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, है ना, तो उसमें आइस का फॉर्मेट अगर लिया तो वो तो निगेटिव में ही जाएगा, इसलिए निगेटिव से लेके पॉजिटिव तक जाएगा। तो -273 से लेके 400 तक इसका मेल्टिंग पॉइंट जाता है। देन मेटालिक सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट होता है -39 टू 3400 तक। ठीक है, अभी कंडक्टिविटी देखते हैं। जो आयोनिक सॉलिड्स होते हैं वो पुअर कंडक्टर्स होते हैं। कौन सी मीडियम में, सॉलिड स्टेट में। अगर सॉलिड स्टेट में है तो पुअर कंडक्टर्स होते हैं, अगर मेल्टेड पोजीशन में है या तो वाटर में डिजॉल्व है तो वो कैसे होते हैं, गुड कंडक्टर्स होते हैं। देन सेकेंड है कोवैलेंट नेटवर्क सॉलिड। तो इसमें टाइप्स मिलते हैं एक्चुअली, बेसिकली होते तो ये पुअर कंडक्टर से, लेकिन अगर डायमंड ले लिया तो वो गुड कंडक्टर होता है हीट के लिए। ठीक है, वहीं पर ग्रेफाइट ले लिया तो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी बोथ है। ठीक है, देन मॉलिक्यूलर सॉलिड्स आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मतलब हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। देन मेटालिक सॉलिड वो भी गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी हैं।
तो भी लास्ट पॉइंट है अपना एग्जाम्पल, आयोनिक सॉलिड का एग्जाम्पल है NaCl। बचपन से मतलब जब से केमिस्ट्री पढ़ना शुरू किया है तब से NaCl हमने बहुत बार देखा है, Na प्लस प्लस Cl माइनस, ऐसे इसका एक्सपांशन होता है ना। तो NaCl वन ऑफ द टाइप ऑफ आयोनिक सॉलिड्स। देन CaF2। देन कोवैलेंट नेटवर्क सॉलिड का एग्जाम्पल है डायमंड, सिलिका। मॉलिक्यूलर सॉलिड में आता है आइस, जैसे कि मैंने यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट एक्सप्लेन करते समय बोला, आइस अगर वाटर अगर ले लिया तो उसका आइस फॉर्मेट निगेटिव में चला जाता है, ठीक है, तो ये एग्जाम्पल बन गया। देन बेंजोइक एसिड भी है। देन लास्ट वन इज द मेटालिक सॉलिड, उसमें एग्जाम्पल्स आते हैं मेटल्स के। तो मेटल्स आता है सोडियम, मैग्नीशियम, है ना, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं मेटल्स के। तो ये सारे तो ये फ्लो चार्ट है। आपको पॉसिबिलिटी है कि एग्ज़ाम में डिफ्रेंशिएट करने के लिए भी बोल सकते हैं। फॉर एग्जांपल राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन आयोनिक सॉलिड एंड कोवैलेंट सॉलिड्स, और ऐसे भी बोल सकते हैं डिफरेंस बिटवीन आयोनिक सॉलिड एंड मॉलिक्यूलर सॉलिड, है तो मॉलिक्यूलर सॉलिड एंड मेटालिक सॉलिड। तो अगर ये बस चार्ट भी अगर आपने याद रखा ना, देन यू कैन राइट द डिफरेंस एंड ऑल्सो एक्सप्लेनेशन, है ना, प्रॉपर्टीज़ भी लिख सकते हो और डिफरेंस भी लिख सकते हो, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, बाकी का पार्ट